हे गाइस, सो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं app.bizmet से। प्रीमियम लेवल के जो टेम्पलेट्स होते हैं उसे कैसे हम लोग वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक प्रीमियम टेम्पलेट है और ऐसे हज़ारों टेम्पलेट्स app.bizmet पे आपको मिल जाएंगे। सो हम लोग कैसे वो टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। याद रखिए, आपको लॉगिन होना पड़ेगा app.bizmet में एंड आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट होना चाहिए। हमारे पास ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है एंड यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाले टेम्पलेट का एग्जांपल लेने वाले हैं। आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो एंड यहाँ पर हम लोग इसको डाउनलोड बटन पे आके डाउनलोड कर लेंगे। देन इसको अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है ये जिप फाइल। आप लोगों को जो ये जिप फाइल मिलेगी इसे कहाँ पर अपलोड करना है, ये कोई थीम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे थीम में इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग इसके लिए एक स्पेशल प्लगइन ऐड करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये टेम्पलेट किट इंपोर्ट नेम का जो प्लगइन है इसे आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा, इंस्टॉल कर लेना है एंड इसी टेम्पलेट के माध्यम से हम लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे ये टेम्पलेट किट। ओके, यहाँ पर ये जो वाला टेम्पलेट किट है इसके लिए ये जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट करने के बाद हम लोगों को ये प्लगइन का जो भी सेटिंग्स है वो टूल्स के अंदर मिल जाएगा। वर्डप्रेस में टूल्स के अंदर टेम्पलेट किट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे ही आप ये प्लगइन को एक्टिवेट करोगे। आपको यहाँ पर अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आपको ये जिप फाइल इंस्टॉल यानी अपलोड कर देनी है। ये सेम जिप फाइल है जो मैंने अभी अभी app.bizmet से डाउनलोड की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे पेजेस आ चुके हैं और लेकिन अभी भी हम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर जो भी आपको मिसिंग रिक्वायरमेंट्स बोल रहा है कि हमें ये प्लगइन्स चाहिए, आप लोग वो सारे प्लगइन्स को यहाँ पर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन से कर लो। यहाँ पर हो सकता है पहली बार में 1 या 2 प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो, लेकिन आप लोग चिंता मत करना। आप लोग दोबारा इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पर जब क्लिक करोगे तो आप लोग वो प्लगइन को इंस्टॉल कर पाओगे। तो यहाँ पर एक प्लगइन रह गया। मैं यहाँ पर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पर क्लिक करके दूसरा प्लगइन जो जिग एलिमेंटर किट है उसे भी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 1 क्लिक इंस्टॉलेशन हो जाता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा टेम्पलेट किट है ये सिर्फ और सिर्फ हेलो एलिमेंटर थीम के वजह से ही चलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में आएंगे एंड ऐड न्यू थीम करेंगे। ऐड न्यू थीम पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर हेलो एलिमेंटर के पास जाएंगे, हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे एंड देन हेलो एलिमेंटर को एक्टिवेट करेंगे। एलिमेंटर वाला प्लगइन हम लोगों को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए थीम भी ईजिली हो जाएगा। ओके, फिर से हम लोग टूल्स पे जाएंगे, टेम्पलेट किट पे जाएंगे एंड अब हम लोगों के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ग्लोबल किट स्टाइल्स का एक ऑप्शन दिखेगा। ग्लोबल किट स्टाइल्स को आप लोग 2 बार इंपोर्ट कर लेना जस्ट टू बी सेफ। अब हमारा ग्लोबल किट स्टाइल डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद बस आप लोगों को टेम्पलेट किट को इंसर्ट कर लेना है, यानी कि जो जो पेजेस आप लोगों को चाहिए आप लोगों को इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने होम पेज क्रिएट कर लिया है एंड मैं होम पेज को पब्लिश कर लूँगा। देन यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे जाऊँगा एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद ही हम लोगों का ये जो एलिमेंटर एडिटर है ये लोड हो गया। एंड लोड होने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा एनवाटो का। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन है एनवाटो का। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ब्रांसी का जो टेम्पलेट हम लोगों ने इंस्टॉल किया वो दिख जाएगा। फिर से हम लोग एक बार ग्लोबल किट स्टाइल को कर लेंगे। ग्लोबल किट CSS होता है बेसिकली, जो भी स्टाइल्स है वो बिगड़े ना। यहाँ पे आपको होम का जो पेज है अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने होम का पेज बनाया। यहाँ पर हम लोगों का जो होम का टेम्पलेट था वो आ चुका है एंड आप लोग देख सकते हो कोई भी स्टाइलिंग का एरर नहीं आया है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टाइलिंग का एरर आ जाता है क्योंकि वो लोग ग्लोबल किट स्टाइल्स को सही से इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका थोड़ा एरर आता है। लेकिन app.bizmet के अंदर जो भी टेम्पलेट है उसमें आप लोगों को कोई भी एरर नहीं आने वाला है। यहाँ पर जो पेज है उसे हम लोग पब्लिश कर लेते हैं एंड हम लोगों का होम पेज बस 1 क्लिक रेडी है, यानी कि 1 क्लिक में हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। एंड इसके बाद वापस से हम लोग जाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि जो होम पेज हम लोगों ने अभी अभी इंपोर्ट किया अपने वेबसाइट पर वो आया भी है या नहीं, ये भी तो हम लोगों को चेक करना होगा। तो
हम लोग जाएंगे पेज पर एंड देन पेज पर जाने के बाद यहाँ पर होम का आपको ऑप्शन दिखेगा, होम पे व्यू जाएंगे एंड देन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टेम्पलेट का सारा टेम्पलेट जो हम लोगों ने इस होम पेज पे लगाया था वो आ चुका है। अब सेम मेथड से आप सारे के सारे पेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ प्लगइन के डैशबोर्ड से ही सारे के सारे पेजेस को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर ऐड पेजेस पे जाके अलग अलग उन्हें इंडिविजुअल लेवल पे इंसर्ट कर सकते हो। सो जो भी आप चूज़ करोगे उसमें आपका जो भी स्टाइलिंग का एरर रहता है वो नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ग्लोबल किट स्टाइल को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। बहुत बंदे ये मिस कर देते हैं, ये बहुत ही छोटी सी बात है जो कि बहुत बंदे मिस कर देते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा का सारा जो भी पेजेस है, चाहे वो होम पेज हुआ या सर्विसेज पेज हुआ, सारे के सारे पेज एंड सभी कुछ आ जाएगा। एंड ये जो ट्यूटोरियल था ये नॉट जस्ट वन थीम या टेम्पलेट के लिए है, ये सारे के सारे टेम्पलेट किट पे अप्लाई होता है। ये मेथड सभी टेम्पलेट किट के लिए सेम रहेगा। सो आज के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर या इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स भी चेक करता हूँ, इसीलिए आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी दूसरे न्यू ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।